फिर इधर वो सर्दी खांसी करेगी, इधर लैटरिन लगेगी। बोले क्यों ऐसा? उसको थोड़ी मालूम था आपको क्या सूट होने वाला है। ये वाला काम डॉक्टर का था, डॉक्टर ही करने वाला। तो वैसे हमको दुआ मांग लिया, अल्लाह बहुत सारी दौलत दे दे। दौलत संभालने की ताकत है क्या? पहले हमारी औकात भी तो ना, दौलत को हम कैसे यूज करेंगे। अल्लाह देखी भी आजमाता, लेकिन कैसे? अल्लाह अमीर बना के भी आजमाता कि तो कैसे जीती है, कैसा जीता है। अल्लाह गरीब बना के भी आजमाता कि तू हराम काम तो नहीं करता। दोनों चीज में तो अल्लाह ताला देखता मेरे बंदे का ज़र्फ कितना, मेरे बंदे को ये चीज पचने वाली कि नहीं पचने वाली, ये हजम होंगी कि नहीं होगी। इसलिए अल्लाह उस दुआ को ऐसा नहीं वेस्ट करता। दुआ मांगते रहो, वेस्ट नहीं होती। वो दुआ जखीरे बन के हश्र के दिन में लग जाती है। जब बंदा हश्र में वो दुआएं देखेगा ना अपनी, तो बोलेगा काश ओ काश अल्लाह दुनिया में तो एक भी नहीं कबूल करता तो अच्छा था। ये दुनिया तो हो गई, दुनिया तो हो गई, अब मैं यहाँ हूँ। इतनी दुआओं के खजाने रखे हैं यहाँ पे, और उस दुआओं से क्या मिलेगा? नेमतें, उस दुआओं से जन्नतें, उस दुआओं से आखिरत की आसानियाँ। तो फिर हमारा कभी भी अल्लाह की नाशुक्र नहीं बनना कि मेरे रब ने मेरी दुआ ही नहीं सुनी, मेरे रब ने मेरी दुआ ही नहीं सुनी। दुआ मांगना भी तो नहीं आता। अल्लाह का पूरा फर्ज अदा करने के बाद दुआ मांगो, देखो कैसे कबूल नहीं होती। अल्लाह हम सबको दुआ मुस्तजाब बना दे। और मालिक यौमिद्दीन, तो इसलिए हम अगर किसी से जो मांगते हैं, अगर बोले भाई तुम वो ताजबाग जाके क्यों मांगते, कोई बोला बोले बाबा दुआ कर दो मेरे को बेटा हो जाए, बोले बेटी हो जाए, मेरे को इतनी धन दौलत हो जाए, तो ये भी तो सोचो कोई हनुमान के पास जाकर थोड़ी मांगते, कोई पत्थर के सामने गिर के मांगते क्या? ये मालूम है ये कौन है? अल्लाह के दोस्त है, और दोस्त की दुआ अल्लाह रद्द। मेरा कोई दोस्त है, अपनी सहेली है, तो अपन बोलेंगे देखो आज उसका ऐसा काम कर दो ना, या थोड़ा सा कर देते उसका, उसके शादी ब्याह में थोड़ी सी मदद कर देते। क्या बोलेंगे? मैं आपको बोलूँगी तो आप बोलो ठीक है ना, कर लेते हैं। जो जिसको अपन चाहते हैं उसको रद्द करते क्या अपन बोलते क्या कि जितनी अपनी बिसात है, जितनी अपनी औकात है, और अपना कुछ भी नहीं है। ये हमेशा याद रखना, अपना कुछ नहीं है, सब अता है। अल्लाह के नबियों को भी अता है, उनका जाती नहीं है। अल्लाह के वलियों को भी अल्लाह की अता है, वो अल्लाह के खजानों में से देते हैं, अपने पास से कुछ नहीं देते। अल्लाह ने उनको जितना दिया, जैसे मेरे पास अगर 100 रुपए किसी ने बोला कि आप दे दो, तो मेरे पास तो उतना ही है ना, 100 ही है, खजाने तो नहीं है। अगर आपने 100 मांगे मैं दे दूंगी, ले लो, तो फिर मैं क्या खुदा हो गई? ये तो मैंने मदद कर दी। तो मदद मांगने से वो खुदा नहीं हो जाता देने वाला, और लेने वाला उसका बंदा नहीं हो जाता। बंदा और खुदा का रिश्ता तो अलग है। जिसको जितनी जरूरत है, नीयत पर डिपेंड है, हमने आप उसको क्या समझ के मदद करें। खुदा और समझ के मदद मांगी, 5 टाइम की नमाज छोड़ दी, बोले बाबा ताजुद्दीन मेरे सामने बैठे, तो बाबा जान ऐसा कर दो, बाबा जान एक झापड़ मारेंगे कस, चल भाग यहाँ से, नमाज में रोजा आ गई, बड़े अच्छे समझ आ रही ना। पहले अल्लाह की वफादार बच्चा, अल्लाह की वफादार बन गई तो फिर तो सारी खुदाई उसकी, जो अल्लाह को हो जाता है। हर वली उसके लिए दुआ करता है, फिर हर नबी उसके लिए दुआ करेगा। हश्र भी अच्छा है, जन्नत भी अच्छी, दुनिया भी अच्छी, पुरसरात भी अच्छी, सब अच्छा हो जाएगा। तो मालिक यौमिद्दीन, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते, तुझी से मदद मांगते हैं। तो तुझी से, तेरे वलियों से मांगना भी तुझी से मांगना है। किससे मांगना है? क्योंकि वो क्या समझ के मांग रहे हैं? मैं तो बुरी बहुत बेकार हूँ, मेरी तो सुन क्या कैसे बोलूँ, जब सुनता है अल्लाह से, लेकिन क्या इसमें समझ रहे हैं? मेरे क्या सुनेगा अल्लाह? चलो उनको बोल के देखती हूँ ना, उधर अप्रोच लग जाए, उनको बोल के देखती हूँ, उधर से लग्गा लग जाए। तो लग्गा लगाने के लिए हम इसको उसको दुआ करने बोलते हैं। अच्छा मेरे को माँ बाप को दुआ करने बोलते हैं, तो क्या उसको वली मानते हैं? क्या मानते हैं? अब माँ बाप से ज़्यादा पैसे जेवर क्यों मांगते हो? फुकट पाटे वो खुदा हो जाएगा, मांग रहे ना उससे क्या, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, मम्मी वो दे दो, मम्मी वो दे दो, बोलते ना। तो डायरेक्ट बोले अल्लाह जल्दी भेज दे पैसा, अभी 1000 की जरूरत है, अब भी दे दे। देने वाला तो वही है, लेकिन जरिए ये बारिश होती है ना, कभी कभी हम देखते हैं बिना धूप के भी होती है, बिना बादल के भी बढ़िया पानी, धूप भी रहती है, बादल बरसते और पानी बरसते हैं, धूप तो उसमें तो जरिए नहीं है। अल्लाह चाहे तो बिना बादल के बरसा, मेरा रब हर चीज पर कादिर है, उसमें क्या मुश्किल है? वो चाहे तो बिना माँ बाप के औलादे पैदा करे, किया ना,
आदम अलैहिस्सलाम को तो माँ भी नहीं थे, बाप भी नहीं। अल्लाह ने पैदा करके दिखाया। ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप का पैदा करके दिखाया। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इम्तिहान बना दिया। चाहता तो यही टपक जाते ऐसे बच्चे 9 महीने रखने का प्रॉब्लम इसमें। जिसको बच्चा है घर में आने में टपक गया, पड़ा ये ले तेरा बच्चा, वो तो बोलता टपका टपका तू खा की माँ कहाँ का बाप। अल्लाह ने कुरान में उस माँ की तारीफ की। ये नहीं बोला मैं तो खालिक हूँ, मैं तो मालिक हूँ, मैंने तो पैदा किया, तू माँ होती कौन रे? औरत तो होती कुछ नहीं। औरत साथ तो ऐसे समझते हैं जैसे बिल्कुल फालतू फेंकने की चीज है। एकदम मेरे को बोले वो आप तकरीर कर रहे हो ना, तो ऐसा करो, ये जो लिंक डालते हो ना वो मर्दों की इसमें मत डाला करो। मुझको जला, मैंने कहा है कौन रही है? मर्दों के इसमें। मैंने कहा मुझको शौक भी नहीं है मर्दों के इसमें डालने का। मेरे को मालूम है बहुत बड़े बड़े आलिम होते हैं, घर घर जाके फातिहा देने को बैठ जाते, फिर उनकी पूरी औरतें आती, वहां से पर्दा नहीं होता। लेकिन पर्दा क्या हो रहा? ऑडियो हमारा सूरत में दिख रही उसमें, आवाज भी औरत है। मैंने कहा अच्छा, तो बार बार तेरी बीवी तेरे बच्चे रोड पर चिल्ला दे रहे थे, उसका क्या करना? आवाज पर्दा? आवाज कोई पर्दा नहीं, आवाज पर्दा है। कुरान में अल्लाह ने जाहिर किया। वो क्या है? आवाज में लोच मत बनाओ, मीठी आवाज। और मियां हेलो क्या बोल रही? अरे वाह, जिससे प्यारी आवाज में बात करना उससे बिल्कुल कुत्ते जैसी बात करना, और जिससे कुत्ते जैसी बात करना उससे हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो? मुझसे कल एक मेरी खास बेचारी बेटी है, उसके हस्बैंड ने तो आवाज में जब बयान में क्या लगा आवाज होती है, लेकिन जब मैं फोन पे बात करती हूँ कैसे लगता है आप लोग? मुझको कई फोन आते जब मैं हेलो बोलती ना, तो उधर से आवाज आती भाई साहब वो बाजी है क्या बोलते हैं? नहीं बाजी बोल रहे हैं, बाजी बोल रही। बाजी उस आवाज को मीठी नहीं बनाते, हेलो बोलते, कड़क बोलते, आगे वाला डर के रखते चुपचाप है। लेकिन वहां क्या तो ओ बेटा कहाँ गया तू, इधर 1000 आदमी बेटा तो रह जाता, उस समय से किधर से आई रे? इस आवाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दा फरमाया कि तुम ऐसी आवाज में आगे वाले से गैर महरम से बात ना करो जिससे दिल का मरीज बन जाए, तुम्हारा दीवाना बन जाए। उससे कड़क बात करो, लेकिन दीन की बात बताने के लिए, दीन की बात बताने में कोई पर्दा नहीं। अगर पर्दा रहता ना, मैंने कहा सुनो मैं मोहतरम जनाब, औरतों की आवाज का पर्दा रहता तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2000 से ज़ायद आपकी हदीस मुबारक है, और हजरत फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन मेरे आका के खलीफा आपसे जा जाकर मशवरा नहीं लेते। आवाज का पर्दा, हम उनके बराबर हो गए क्या? हम तो हमारे लिए तो आइडियल है, वो हमारी माँ है, उम्मत की माँ है। जब उम्मत की माँ हदीस पाक हमारे आका के बारे में हर बात बता रही है, हर मसले मसाइल आपने बताए, तो वहां पर्दा नहीं। हमारे लिए तो वो है, तेरा सुनेंगे हम उसका सुनेंगे, उनका सुनेंगे। उन्होंने जो किया वो करेंगे ना। उन्होंने फरमा दिया, उन्होंने 2000 से ज्यादा हदीस पाक हम तक पहुंचाई। अगर आप बोलती ना मेरा आवाज का पर्दा है, तो फिर हमको तो पहुंचती। राबिया बसरिया इतनी बड़ी कलंदरा, इतनी बड़ी वली, लेकिन इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह से रोज उनकी गुफ्तगू होती, रोज बातचीत होती। तो ऐसी कोई आई लव यू वाली बात नहीं होती थी, बात होती थी अल्लाह अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के जिक्र की। तुमने कितना पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा, तुमने ये किया, मैंने वो किया। एक बार दवा राबिया बसरिया की बात निकली तो बता दो ये क्या तकवा था, क्या तकवा था। एक बार हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनको निकाह का पैगाम भेजा कि मैं राबिया से निकाह करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझ बूढ़ी में क्या दिखा दूंगा जो तुम्हें निकाह करना, जबकि वो तो बहुत खूबसूरत थे और बहुत एक से उनको औरतें मिल सकती थी। उन्होंने कहा हसन तुम में कोई खराबी नहीं है कि मैं तुमसे निकाह ना करूं, लेकिन बस ऐसा करो
4 सवालों के मुझे जवाब ला दो। तुम 4 सवालों को मुझको जवाब ला दोगे ना, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। कहा पूछो। पहला सवाल था राबिया बसरिया का, ए हसन बताइए मैं जन्नत में जाऊंगी कि जहन्नम में जाऊंगी? क्या पूछा? मैं ये राबिया जन्नत में जाएगी कि जहन्नम में जाएगी? कहा इसके बारे में तो मेरे बारे में भी मुझको नहीं मालूम, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कैसे बता दो तुम जन्नत में जाओगे? हम जो बोलते हैं ना ये जन्नत में चलेगी वो जन्नत में नहीं बोल सकते, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं कैसे बताऊं? मेरे बारे में मेरे को नहीं मालूम, मैं आपके बारे में कैसे बताऊं? दूसरा सवाल, ए हसन ये बताओ हश्र के दिन आमालनामा मेरे सीधे हाथ में मिलेगा कि दाएं में मिलेगा? हसन बसरी खामोश कहा इसका जवाब तो मेरे लिए मुझको नहीं मालूम, वो तो हश्र का दिन ही बढ़ा सकते। न जाने जिसका आमालनामा सीधे हाथ में मिल गया पास हो गया, और गुनहगार को यह हाथ पीठ के पीछे से लगा के पसलियां चीरते हुए ऐसा निकलेगा, और उस हाथ में उसका अमलनामा दिया जाएगा। सब देखेंगे फेल हो गया। मालूम नहीं कैसे बताऊं? कहा बताओ फुलसिरात पे मैं आसानी से गुजर जाऊंगी? कहा मुझको मेरा नहीं मालूम, तुमको कैसे बताऊं? फिर चौथा सवाल क्या, बताओ कब्र में मैं अच्छी रहूंगी? कब्र का अज़ाब होगा नहीं होगा? उसको नहीं मालूम। कहने लगी है हसन जिसके सामने ऐसे 4 सवाल है, जिसकी तैयारी को मेरे पास टाइम नहीं है, निकाह करने की कहाँ फुर्सत है? आज तो निकाह में जाने की फुर्सत है वो। हमारे बिना तो निकाह नहीं होता जी, जब तक हमारी चूड़ियां कोई ना देख ले, हमारे कंगन, हमारे मेकअप, हमारी मैचिंग, और वो नकाब होते हो सकते। भला कुर्सी पे मेरे सामने कहीं आती है यूं नकाब फटाफट फटाफट, क्या उतार क्या कर रहे? नकाब उतार फिर गए खाना खाने के लिए जाए, चलो भाजी खाना खा, मैं तुम्हारा नकाब अजी हटो जी, कोई नहीं ले जाता बोले उसको। इतनी बुरी चीज है वो, उसको कोई नहीं ले जाता जी। हम सच्ची में कौन ले जाएंगे? तुम्हारे जैसे लोग कहाँ ले जाएंगे उसको, है ना? वो तो फेंकने की चीज है ना। वो सिर्फ हमने एक यूनिफॉर्म पहन लिया। नकाब का मतलब ये है, नकाब जब पहना है ना, पड़ोस के घर में भी जाओ तो बिना नकाब के नहीं जा सकते। अभी तो जैसे जाएंगे ना किसी जगह बैठे की लड़की देखने आए, अजी उतारो जल्दी जल्दी नकाब उतारो, अजी उतारो ना जल्दी जल्दी। मेरा तो नकाब ऐसा उतारने वाला ही नहीं रहता। मैंने तो जैसे नकाब पहना ऐसे वाला पहना, और ऐसा वाला नकाब मैंने इसलिए पहना उसको उतारने की जरूरत नहीं। क्योंकि दिल सबका होता है, तो मैं वो इंसान हूँ, दिल बोलता है भाई सब अच्छे कपड़े पहने तो मैं क्यों सब ऐसी एक ही कपड़े पहने? तो अपनी यूनिफॉर्म अपना ड्रेस ऐसा बना लो कि जिसमें बदन के उतार चढ़ाव नजर नहीं आए, उसको नकाब बोलते हैं। नकाब टाइट फिटिंग का पहन लिया, और फिर बाद में जैसे गए अजी निकालो जी आपा, ओ बाजी निकालो जी नकाब, निकालो जी निकालो। अरे क्या है जी, तो नकाब निकालना मतलब पूरी ऐसी हो जाना? मैं कहा नहीं जी हमारा नकाब नहीं उतरता जी, ये नकाब है दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, फिटिंग है, टाइट है, और दुपट्टा मुझको छोटा वाला चलता ही नहीं, बड़ा जो वाला होना चाहिए, यहाँ तक लटकने को ना। इतना होने के बाद भी जब चलते हैं ना तो कमर ऐसी ऐसी दिखती है, वो नहीं दिखना चाहिए। नकाब तो आजकल ऐसा, सऊदी में नकाब ऐसा फिटिंग में पहन रहे, उसको इतना सा दुपट्टा, ये सब खुला इतना। क्या नकाब है? नकाब का मतलब क्या है? काले कपड़े का नाम नकाब तो नहीं बोलते। नकाब का मतलब तुम्हारी उतार चढ़ाओ, तुम्हारी जिस्म नहीं नुमाया होना चाहिए, उसको नकाब बोलते हैं। आजकल फैशनेबल नकाब चल रहा है, फैशनेबल नकाब नहीं, फैशनेबल नकाब अच्छे पहनो ना, चमक का पहनो, जरी का पहनो। मैं तो ये बोलती हूँ कि ये नहीं है कि तुम काला ही नकाब पहनो, ऐसा पहनो, लेकिन एक बार सुनो, कोई चमक के कपड़े या अच्छे कपड़े कोई स्टैच्यू में भी देखे होंगे मार्केट में, स्टैच्यू को लगा के रखते, उसको देख के शहवत आती क्या? उसको देख के कोई गलत काम सोचता क्या? क्यों? दिख रहा तो वो है, अच्छा खूबसूरत नकाब है, उसके बारे में कोई गलत तमन्ना करेगा क्या स्टैच्यू का? क्यों? ढका रहेगा तो दिल में गलत ख्याल नहीं आएगा, चाहे चमक होगी तो उससे ख्याल नहीं आते, बोलेंगे बहुत खूबसूरत नकाब है, इतना बोलेंगे, किसी तारीफ करेंगे, नकाब बहुत खूबसूरत तो होना चाहिए।
तुम्हारे पास आका ने फरमा दिया जितना तुम्हारे पास है तुमको दिखना भी तो चाहिए, तुम्हारे पास है तो। इतनी भी खाकसारी रखने का हुक्म आका ने नहीं फरमाया कि एक शख्स था आका के सामने से गुजरा, फटे पुराने चिल्लिया पहन के था। आका उसको बुलाए अपने पास, कहा तेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ है? कहा हाँ या रसूलल्लाह मेरे पास बहुत से ऊंट, बहुत से घोड़े, बहुत सी बाग, बहुत सी मिल्कियत है, बहुत मेरे पास। मेरे आका बस एक जुमले में सब बात खत्म कर दे रहे, फरमाते तो फिर दिखना भी तो चाहिए था। तुझे अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है तो कुछ बदल पे भी तो आने दे। हाँ तू इतना खाकसार है कि सारा तूने खैरात कर दिया, फिर तू पेवन लगा के पहन, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तू भीख जमा कर रहा है, बैंक बैलेंस, अलमारी पे अलमारी भरी कपड़ों की, लेकिन वो पहन रहे, मैं तो वो खाकसार में चिल्लिए पहनूंगा। तो अल्लाह की नाशुक्री, अल्लाह की नाशुक्री, अल्लाह की नाशुक्री नहीं कर। अब कहाँ तक पहुंचे थे? यही दिन सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, हाय हाय ये तो सबसे अच्छा टॉपिक, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, क्या है? उन लोगों का रास्ता, उन लोगों को सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता अल्लाह ने सिखा दिया। ऐ बंदे तू अच्छा रहे, अल्लाह से दुआ मांग मुझे सीधे रास्ते पर चला, लेकिन दुआ मांगने से हो जाएगा कि शैतान तो तेरा खुला दुश्मन है, 24 घंटे तेरे पास भिड़ा हुआ है और तेरे खून की हर रग में दौड़ता है, हर रग में दौड़ता है। नन्हे से बच्चों को आजकल पढ़ाई तो नहीं देता हूँ, अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही ना, थोड़ी देर वही देखता है क्लास, माँ इधर उधर गई, टिक टिक करके वो बदल जाता, फिर कार्टून आ जाता। अब माँ लेके अच्छी पिटाई करती है, इसने ऐसा किया, इसने, अरे उसकी क्या गलती है? मेरे जैसी जो रात दिन अल्लाह की इबादत कर रही ना, रात दिन में दीन के काम में लगी हूँ ना, मैंने तो अपनी जिंदगी का वक्फ ही कर दिया पूरा, सुबह से शाम तक मेरा एक ही काम है कि मुझको बस यही वाली बात बताना, यही बात सुनना। लेकिन कभी कभी लोग मसले मसाइल मुझसे व्हाट्सएप में पूछते हैं ना कि बाजी इसका मसला बताओ, उसका मसला बताओ, मैं सोचती इतनी बुरी चीज़ है ना, इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाता उसको। अपन एक बार मोबाइल को हाथ लगाते, फिर वो मोबाइल एक का मसला देखते, फिर शैतान अपने को तंग करता, अब चलो दूसरा भी देख लेते क्या बोला किसी, फिर तीसरा भी क्या हो रहा है, वो व्हाट्सएप देखते देखते आधा आधा एक घंटा निकल जाता। जब हम नहीं बदल सकते तो हम कैसे तवक्को करें हमारे बच्चे बदल जाएंगे? शैतान तो पीछे पड़ा हुआ है, सामने रहता है, रूबरू रहता, तो वो बराबर टीचर से डर के बराबर टीचर को देखते बैठा रहता, सुनते रहता, आजू बाजू दूसरे बच्चे भी रहते, वो भी पढ़ते रहते, सुनते रहते। अब घर में तुमने छोड़ दिया ले बाप, अब मैं तो चली सोने के लिए, तब तक वो पट से बदलता क्लास को और वो पहुंच जाता काट। तो तुझे अल्लाह ने माँ बनाया, इसलिए बनाया कि तुझको पकड़ा दे और चल जाए, इतना बड़ा हुआ पढ़ने की जरूरत क्या भी उसको, जब उसको इतना ही समझ जाए उसको तो पढ़ने की इनकी जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा काम है, बच्चा भी छोटा है, तुम साथ में बैठो, साथ में बैठ के बराबर वॉच करो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, अपने काम जल्दी जल्दी निपटाओ। कुरान पढ़ने खुद ये नहीं है बेटे, तू अरबी पढ़ ले, अरे वो कहां से पढ़ लेगा अरबी, उसकी गलती नहीं, उसको ठोको मारो नहीं, शैतान तो खुला दुश्मन है, वो तो 24 घंटे डिस्टर्ब करने को तुला हुआ है, बस एक लम्हा दिखता मौका मिला काम में बताया था अपना। आप करो ऐसा कि उसको मौका दो मत, उसके लिए क्या पढ़ा करो रात दिन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला हौला वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये पढ़ते रहो। और अपने बच्चों पे खास वॉच है कि वो गलत तो नहीं देख रहे, फिजूल तो नहीं देख रहे, मोबाइल में सब गंदगियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। और अच्छाइयों में भी ये कंफर्म नहीं मालूम है कि वो शिया बयान कर रहे हैं कि कौन बयान कर रहे हैं और कौन हो रहे हैं, इसके चक्कर में कहाँ चले जा रहे मालूम है कुछ। इसीलिए हमको अपने बच्चों का वॉच करना है। उन लोगों का रास्ता अल्लाह ने फरमा दिया, किन लोग का, जिन पे तेरा इनाम हुआ, उन लोग का रास्ता। किसका? जिस पे तेरा इनाम। किसको बोलते? मेरे सरकार कौन से मादरजात वली थे, पैदाइशी, और वो इसलिए वली थे क्योंकि माँ बाप बहुत पहुंचे हुए शख्सियत थे, ऐसे थे कि जिनको किसी ने देखा ही नहीं था और जिन्होंने सालों साल अल्लाह की इबादतों में, रियाजतों में अपने नफ्स को मार के रखा।
18 पारे तो सरकार गौसे आजम कुमार पेट से आते। अब वो पेट में 18 पारे याद करके आए, उनकी बात करने मिसाल क्या बोलेंगे, ये वही इनाम वाले। अब सरकार गौसे आजम में मतलब अपने आंगन में खेल रहे थे, उतने में एक औरत सारों कतार चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। दौड़ के माई क्या हुआ, कहे मेरा बच्चा। अरे क्या हुआ बच्चे, कहे मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा शौहर इंतकाल हो गया, ये बच्चा उनकी निशानी है और मैं बहुत बीमार हो गया। तो बीमार हुआ तो मैं उसे बहुत इलाज करी, फायदा नहीं हुआ तो मैंने आपके नाना बहुत बड़े बड़े थे, तो उनकी तारीफें सुनी कि उनकी दुआ, अल्लाह बुखारी की हदीस है, बुखारी शरीफ है कि अल्लाह ताला फरमाता मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। जब कोई मेरा बंदा फर्जों के साथ नफलों की कसरत करता है तो मैं उसके करीब होता चली इतना करीब हो जाता हूँ कि फिर मैं उसकी जुबान बन जाती हूँ जिससे वो बोलता है। वो जुबान से बोल दिए मुर्दा भी जिंदा, वो आँख मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और वो जिस चीज की जिद कर ले, जिस चीज की कसम खा ले, मैं पूरी कर देता हूँ। बुखारी शरीफ में यह हदीस मुबारक मौजूद है। अल्लाह फरमाना मैं अपनी जुबान उसकी जुबान बन जाता हूँ। उन्होंने जुबान से, अब देखो नन्हे से 18 पारे तो पैदा होते हुए याद थे। माँ इतनी जलील कदर अल्लाह की वली थी, बाप इतने बड़े अबू सालेह मूसा बहुत बुलंद मुकाम पे थे। अब खेल रहे, माँ से पूछा, वो उस बीबी को पूछा, वो माई आई थी, क्यों रो रही, कहा कि मेरा बच्चा ना बहुत बीमार हुआ, मैं इलाज के लिए लेकर आई, इलाज कराया, कोई इलाज नहीं हुआ, मुझे पता लगा आपके नाना इतने ऊंचे बुजुर्ग है, दुआ कर दे कि मेरा बच्चा बच जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैं नाना के पास आई तो फिर मेरे गौस फरमाते, तो फिर नहीं किया, कहा नहीं, आते आते मेरा बच्चा खत्म, आते आते इनके पास मेरा बच्चा खत्म हो गया, इंतकाल हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ, नाना को नहीं बताया, कहा बताया, आपके नाना ने सब्र की तलकीन की, सब्र करे औरत, तेरा बच्चा मर गया, सब्र की तलकीन। तो फिर चले जा, तो इतना नहीं कहा, सरकार को से आजम बनने से उम्र में देखी उनकी माइंड, कहा नाना से इतना नहीं कहा कि सब्र कम ना होता तो आपके पास क्यों आती, मुझे सब्र ही करना होता तो आपके पास क्यों आती, कहा ये भी कहा। तो फिर बोले सब्र कर, बस इतना बोलना था, अल्लाह करिश्मे दिखाना, इनाम वाला बंदा, बचपन से इनाम मिल रहा है। बस यूं देखा बच्चे को और जुबान मुबारक से निकला, माई देखो तुम्हारा बच्चा जिंदा है, देखो कैसा खिलखिला रहा है। माँ ने जैसी देखा बच्चा मुस्कुरा रहा है, जिंदा हो गया, बस हमारे खुशी के नारे बुलंद करने लगी। नेचुरल है, इमेजिनेशन को ऐसी खुशी मिल जाए तो क्या चिल्लाएगा नहीं कोई, अल्लाह और तारीफ किसी करते फिर वली की नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह किया तो करामत वली ने, तारीफ किसकी हो रही, क्योंकि किसी पत्थर के पास नहीं गए थे, किसी पत्थर के पास गए थे क्या, अल्लाह वाले के पास गए थे। तो अल्लाह वाला कुछ करता तो तारीफ किसी करते, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। माँ आवाज लगाने लगी, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा। अब नाना अंदर थे, आवाज आ गई उनके कान, पक्का कुछ ना कुछ किया इसने। बाहर निकले, देखा बच्चा जिंदा, नन्हे गौस पास खड़े, कहा बेटा अभी से करिश्मे, लकड़ी उठाई, तो अभी खबर नहीं था, तेरा अभी से करिश्मे दिखाने की तुम्हें जरूरत क्या है, दौड़े आगे आगे मेरे गौस, पीछे पीछे नाना हजरत, दौड़ते 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 कब्रिस्तान का गेट आ गया, कब्रिस्तान का गेट आया, देखिए गौस आजम में नाना आई हुई लकड़ी लेके, दौड़ते हुए कब्रिस्तान के गेट के अंदर घुसे। और देखिए अब कहाँ भागूंगा, तो वहां से आवाज लगी, ए कब्रिस्तान वालों मुझको बचाओ। इतना बोलना था, नाना एक बच्चे की जिंदा होने पे मारने दौड़ रहे थे। अल्लाह को अपने गौस की करामात इनाम दिखाना था अपना, ये एक नहीं 500 जिंदा होते। जैसे कहा कब्रिस्तान वालों मुझे बचाओ,
500 मुर्दे कब्र में से उठ के ढाल के खड़े हो गए। नन्हे से मेरे गौसे आज़म पीछे खड़े चांद का चेहरा चमकाते हुए। और नाना क्या करते हैं? नाना ने देखा, बाप रे, अल्लाह अकबर, लाठी पटक दी और कहा, है गौस, है अब्दुल कादिर, आपकी बराबरी आप नहीं कर सकते। ये ना वाले देखो, एक सिरातुल मुस्तकीम होता है और हम क्या बोलते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातुल मुस्तकीम पे सीधा रास्ता। अब सीधा रास्ता अगर जाना है ना, यहाँ से निकले छिंदवाड़ा जाना है, तो जैसी लगे ब्रिज के ऊपर से, फिर वहाँ पे माइल स्टोन दिखेंगे, इतने किलोमीटर बचा है, इतना किलोमीटर बचा है, तो माइल स्टोन देखते देखते नहीं तो एक रास्ता इधर सामने में चल जाता, एक रास्ता इधर कहीं चल जाता। लेकिन अगर बंदे ने वो नहीं देखा ना, साथ में जो पत्थर लगे, तो वो देखा तो कहाँ जाएगा? सीधा अपनी मंजिल को। और देखा नहीं तो फिर क्या होता? निकले छिंदवाड़ा को पहुंच गए, वरना वो उधर फिर उधर पहुंच गए कहीं और। तो ये हमारे रहबर हैं। सिरातुल मुस्तकीम पे चलने के लिए अल्लाह ने अच्छे भी बनाए और शैतान को भी भेज दिया। शैतान तो खुला दुश्मन है। तुम अगर सच्चे रास्ते पे जा भी रहे हो, लेकिन उसने बेका दिया। अगर तुम्हारा कोई रहबर नहीं है, इनाम वाला बंदा साथ नहीं है, उन्हें सीधा रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो फिर कौन काम करेगा? इब्लिस कर सकता। इब्लिस बोलता छोड़ रहे इनको, मैं हूं ना, डायरेक्ट पहुंचाता तेरे को। लेकिन कहाँ पहुंचाता? बोलता फिर पहुंचाता पक्का है, लेकिन पहुंचाता है तो जहन्नम में पहुंचाता है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करता कि तुम जन्नत में चले जाओ। और ये जो हमारा मजहब अहले सुन्नत है ना, ये कुरान से साबित है। कुरान पूरा बाद में पढ़ना, ऐसे सूरह फातिहा पढ़ लो। अल्लाह ने फरमा दिया उन लोगों का रास्ता। क्या जरूरत थी जी? क्या जरूरत थी जिक्र करने की? अल्लाह पर उन लोग आहिज का लिए लोग की जरूरत क्या है? अल्लाह काफी नहीं है? लेकिन अल्लाह ने उन लोगों को भी वसीला बना के हमारे लिए कि बिना बादल के मैं बरसा सकता हूँ, लेकिन मुझे वसीले पसंद है। और ये अल्लाह के वली जो है हमारे वसीले हैं। और वसीलों से हम जब दामन पकड़ के चलेंगे ना अल्लाह वाले का, तो अल्लाह वाले का दामन पकड़ेंगे तो बराबर मस्जिद में ले जाएंगे। और एक शैतान वाले का शराबी का वाली का पकड़ लो, बराबर दारू पीने ले जाता था। क्या वो बराबर कहाँ ले जाता? थिएटर में, पिक्चर में। अच्छों की सोहबत करो, अच्छों से मिलो, उन लोगों से जिन पे अल्लाह फरमाता मेरा इनाम हुआ। और आगे फरमा दिया ना कि उनसे जिन पे हमारा गजब हुआ। गजब वाले को फिरौन, हामान, शद्दाद, ये कारून, ये सब अल्लाह के कौन है? गजब वाले लोग हैं। सब कुछ करके भी कुछ नहीं मिला। अल्लाह का गजब आया। वो जो शद्दाद था उसने तो जन्नत बनाई थी, जन्नत बना लिया। मलकुल मौत से किसी ने पूछा, अल्लाह ताला ने पूछा मलकुल मौत से कि मैंने तुझे रूह कब्ज करने वाला बनाया, तूने लाखों अरबों की रूह कब्ज की, बता तुझे कभी गम भी हुआ, दुख भी हुआ किसी की रूह निकालते वक्त? तुझे भी गम हुआ कि अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया, उन फरिश्तों को ऐसा बनाया इस्राईल अलैहिस्सलाम को, कि जिनका दिल ही पक्का बना के रख दिया कि लोग रोते रहते हैं और रूह लेके वो निकाल के चले जाते हैं। उनको अगर इतना नरम दिल बना देता अल्लाह ताला तो फिर तो वही रूह छोड़ के चले जाते। लेकिन अल्लाह ने बनाया वैसा कि नहीं रोने दो उनको, हुक्म हो गया चलो ले। अल्लाह ने उससे सवाल किया तुझे तो मैंने ऐसा बनाया कि तुझे कोई फर्क, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि तुझे फर्क पड़ा? मैंने कहा हाँ अल्लाह मुझे हुआ। बोले कब? बोले एक वक्त ये था तेरा हुक्म आया कि फला जगह पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है और एक समंदर है, और समंदर के बीचों बीच में कश्ती है और उस कश्ती में एक नौमौलूद अपनी पैदा हुआ वाला बच्चा है और माँ बच्चे के अलावा कोई नहीं है, दूर तक कोई नहीं है। और अल्लाह तेरा हुक्म आया माँ की रूह कब्ज कर, तेरा हुक्म आया उस माँ की रूह कब्ज कर ले। तो मुझे माँ के लिए नहीं आया दर्द, मुझे उस बच्चे के लिए आया कि अल्लाह इस बच्चे को ये बियाबान दूर दूर कोई नहीं, इसको कौन पालेगा? अल्लाह इसको दूध कौन पिलाएगा? इसकी माँ को मैं ले जा लूँ, इसकी रूह कब्ज कर लूँ। अच्छा अल्लाह ताला फरमाता अच्छा। और फिर दूसरे बार कब आया? बोले दूसरे बार है अल्लाह वो जो शद्दाद है ना उसने एक जन्नत बनाई, तेरी बराबरी करने लग गया।
जन्नत की एक से एक नेमत है, जन्नत में पूरी सजाई, जन्नत बनाई, जन्नत एक सोचो, जन्नत तो कोई बना ही नहीं सकता। अल्लाह की जन्नत वो है जो वहम और गुमान से भी पाक है। अल्लाह ने ऐसी जन्नत बनाई, लेकिन उसने बोला मैं जन्नत बना सकता हूँ, अल्लाह की बराबरी करने लगा। अल्लाह की बराबरी करने लगा, उसने जन्नत बनाई, लेकिन अभी उसने कदम नहीं रखा था। उसमें इनॉग्रेशन का दिन था जिस दिन उसकी इफ्तिताह थी। दरवाजे पे आया, अब अंदर कदम ऐसा रखेगा, अल्लाह का हुक्म आया रुको करो। अल्लाह तो अल्लाह है ना, तू जन्नत बना लेगा, अपनी जान बचा सकता है ये तो देख। बस कदम रखने वाला था कि हुक्म हो गया रूह कब्ज कर ली जाए। तो फिर तुझे दर्द क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, अल्लाह जब इतनी अच्छी जन्नत बनाया था, एक लम्हे को देख भी लेने देता। सब चाहते ना मेरी बनाई हुई चीज मुझको तो दिख जाए, एक लम्हा देख लेने देता। अल्लाह ताला फरमाता है, ए इस्राइल से, ये वही बच्चा है, ये जन्नत बनाने वाला वही बच्चा है जिसकी माँ खत्म हो गई थी, जिसका दूर दूर पालने वाला कोई नहीं था। उसको हमने परवरिश दी, इतना ऊंचा किया कि वो हमारी बराबरी करने लग गया। समझे? अल्लाह जब पाले तो बादशाह बना देता है, और अगर वो तौबा कर लेता तो कहाँ आखिरत भी बच जाती उसकी। लेकिन मस्ती में आ गया, सब बर्बाद हो गया। इसलिए अच्छे अल्लाह वालों के दामन को पकड़ के रहो, सिरातुल मुस्तकीम पे चलो। उलमा कराम, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के चाहने वाले, तौबा करने वालों के दामन को अगर हम पकड़े रहेंगे, इनाम वाले बंदे, तो इंशाअल्लाह हम कभी गुमराह नहीं होंगे। और उन गजब वाले बंदों से हमेशा बचो, डरो, अल्लाह इनकी वजह से कहीं हम पर अज़ाब ना आ जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस बयान में जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल जो गलती खता हुई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के नाला ने पाक के सदक़े में मुझ गुनहगार को माफ़ फरमा दे। आप लोग को भी कोई बात बुरी लगी हो, नागवारा लगी हो, गलत लगी हो तो तहे दिल से माफ़ कर दीजिए। हश्र के दिन के लिए न छोड़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज फौरन सबसे पहले अदा करें।